नमस्ते, मैं सुमित कुमार और आप सभी को बेनिफिट मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे हॉस्पिटल में पेशेंट को ऐसे क्यों लेटाया जाता है। जैसे कि पोजीशन के बारे में बात करेंगे फंडामेंटल में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और ये इस वीडियो को आप अच्छा से देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। आपको नोट्स अगर लेना है तो आप हमारे इंस्टा आईडी पे संपर्क कर सकते हैं और इंस्टा आईडी ये है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। इंस्टा आईडी है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम चलिए आगे बात करते हैं पोजीशन के बारे में। पहला पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, पहला पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। इन इसको देख लीजिए, इन दिस पोजीशन पेशेंट lie down horizontally and face should be front side। इसका हिंदी ये हुआ, इस अवस्था में मरीज को सीधे लेटाया जाता है और उसे मुंह आगे की तरफ रखते हैं। इसका पर्पस ये है पर प्रोवाइड रेस्ट, मरीज को आराम देने के लिए सुपाइन पोजीशन दिया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी सुपाइन पोजीशन दिया जाता है। वाइटल साइन में भी जैसे टेम्परेचर, बीपी, पल्स रेट, रिस्पायरेशन, ये सब जांच करने के लिए भी सुपाइन पोजीशन दिया जाता है। लेप्रोटोमी में भी सुपाइन पोजीशन दिया जाता है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको इंस्टा आईडी पे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पोजीशन के बारे में बात करते हैं। दूसरा पोजीशन है पॉर्न पोजीशन। इन दिस पोजीशन पेशेंट लाई डाउन फ्लैट विथ चेस्ट डाउन। इसका हिंदी ये हुआ, इस अवस्था में मरीज को उल्टा छाती के बल लेटाया जाता है। इसका पर्पस ये है प्रोवाइड रेस्ट, यानी मरीज को आराम के लिए। बैक इंजरी सर्जरी, पीठ पर कोई चोट या सर्जरी होने पे पोर्न पोजीशन दिया जाता है। हिप ज्वाइंट एग्जामिनेशन, यानी हिप ज्वाइंट के एग्जामिनेशन के लिए पोर्न पोजीशन डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। पोर्न पोजीशन यही हुआ पोर्न पोजीशन। चलिए तीसरा पोजीशन आप देख लेते हैं। तीसरा पोजीशन है फ्लोर पोजीशन, यानी फ्लोर अवस्था। इन दिस पोजीशन पेशेंट in this patient in this position patient sit 45 टू 60 डिग्री एंगल पे। इस अवस्था में मरीज को 45 से 60 डिग्री तक के एंगल पे बैठाया जाता है। इसका पर्पस ये है रिलीफ डिस्पनिया, मतलब इसका मतलब ये हुआ, सांस लेने में समस्या होने वाले पेशेंट को फ्लोर पोजीशन दिया जाता है। रिलीफ बैक एंड थाई, यानी कमर और जांघ को आराम देने में इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। और आगे ये है ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमेन कैविटी, यानी पेट को खाली करने में भी इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। आप नोट्स के लिए इंस्टा आईडी पे संपर्क कर सकते हैं आप हमसे। देख लीजिए, पोजीशन ये हुआ, 60 डिग्री पे भी 30 डिग्री पे भी दिया जाता है, 60 डिग्री पे भी दिया जाता है और 60 से थोड़ा लो पे भी दिया जाता है। देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा नंबर का पोजीशन लिथोटोमी पोजीशन। इस आगे अब बात कर लेते हैं। इन दिस पोजीशन पेशेंट लाई डाउन एंड नी अपर साइड एट 90 एंगल। इसका मतलब ये हुआ, इस अवस्था में मरीज को लिटा दिया जाता है और उसके पैरों को 90 डिग्री ऊपर किया जाता है। इसका पर्पस ये हुआ, मतलब ऑन गायनोकोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, सभी गायनोकोलॉजी अध्ययन में किया जाता है। फीमेल को नॉर्मल डिलीवरी के समय में भी लिथोटोमी पोजीशन का उपयोग किया जाता है। चलिए तो आगे बात करते हैं, नी चेस्ट ज्वाइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नी चेस्ट ज्वाइंट ये हुआ, इसका पर्पस ये है नी चेस्ट ज्वाइंट का रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो रेक्टल एग्जामिनेशन में भी
नीचेस्ट पोजीशन का प्रयोग किया जाता है वजाइनल एग्जामिनेशन में भी। नीचेस्ट पोजीशन का उपयोग किया जाता है सिग्मोइडो स्कोमो में भी नीचेस्ट पोजीशन का प्रयोग किया जाता है। नीचेस्ट पोजीशन यही हुआ, देख लीजिए। और आगे बात कर लेते हैं, आगे है ट्रेंड लैंडबर्ग। इसका पर्पस ये है हाइपरटेंशन यानी कम रक्त दाब होने पर इस पोजीशन का प्रयोग किया जाता है। पैर को ऊपर कर दिया जाता है और सर को नीचे यानी हेड को। पेल्विक एग्जामिनेशन में भी इस पोजीशन का प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सातवां पोजीशन। सातवां पोजीशन ये है रिवर्स ट्रेंड लैंडबर्ग अवस्था। इसका ये है इसका पर्पस ये है गैस्ट्रोओसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे बात कर लेते हैं इसका जो सर को ऊपर कर दिया जाता है और पैर को नीचे की तरफ रहता है। और आगे बात कर लेते हैं, आगे है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन में GERD यानी गैस्ट्रोओसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, इसमें भी यही GERD का प्रॉब्लम है तो भी रोज पोजीशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कार्डियक पोजीशन यानी कार्डियक अवस्था। इसका पर्पस ये है सर्व डिस्पेनिया मतलब सांस लेने में ज्यादा समस्या होने पे कार्डियक पोजीशन दिया जाता है। देख लीजिए इसका पोजीशन यही हुआ कार्डियक पोजीशन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। और बात करते हैं वेस्लर अवस्था। वेस्लर इसका पर्पस ये है फोर्सेप डिलीवरी, तो ये डिलीवरी के समय भी फोर्सेप डिलीवरी के समय में भी इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। और आगे बात करते हैं आगे है सिटिंग पोजीशन पर्पस हेड नेक एग्जामिनेशन यानी सर और गले का अध्ययन करने में भी मतलब ट्रीटमेंट करने में भी सिटिंग पोजीशन दिया जाता है। और वाइटल साइन में भी इसी का प्रयोग है, जैसे कि टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रिस्पायरेशन, पेन मतलब इस सब का भी एग्जामिनेशन करने में भी सिटिंग पोजीशन का उपयोग किया जाता है। और आगे बात करते हैं डोर्सल रिकम्बेंट अवस्था। इसका पर्पस ये हुआ वजाइनल एग्जामिनेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रेक्टल एग्जामिनेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर कैथेटराइजेशन महिलाओं में यूरिनरी कैथेटर लगाने के लिए भी इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। तो आगे बात करते हैं सिम्स अवस्था। इसका पर्पस ये हुआ एनीमा में भी इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। रेक्टल एग्जामिनेशन में भी इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं जेक नाइफ अवस्था। इसमें भी एनीमा में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है मतलब इसका पर्पस ये हुआ एनीमा में की कंडीशन में भी इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। रेक्टल सर्जरी में भी इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और आपको अगर नोट्स लेना हो तो आप हमारे इंस्टा आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा आईडी ये है बेनिफिट मेडिकल क्लासेस। आप इस पे आप हमको फॉलो करके मैसेज कीजिए और आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।